आज हम पढ़ेंगे व्यू का मेन्यू। व्यू में सबसे पहले नंबर पे आ रहा है रीड मोड है। यहाँ पे मोस्टली व्यूज़ हैं। व्यूज़ कहा जाता है कि जो स्क्रीन है वर्ड की, जो हमारा पेज कहलाती है, ये वाला जो, अगर मैं इसको बिल्कुल इसका जूम कम करूँ तो आपको पूरे पेज पे एक शक्ल नज़र आ रही है, पूरी स्क्रीन पे एक पेज की शक्ल नज़र आ रही है। ये इसकी सेटिंग के बारे में ये व्यूज़ होता है कि ये व्यू आपको किस तरह दिखाई दे। इसके लिए पहले हमें रैंडम टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। रैंडम टेक्स्ट के बाद फिर हम इस ऑप्शन को देखेंगे। मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। ये टेक्स्ट आ गया। इसको मैं कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ ताकि कुछ सफ़ात बढ़ जाएँ। रीड मोड बिल्कुल इस तरह होता है जिस तरह आप किताब पढ़ रहे होते हैं। किताब की एक सफ़ा दाईं जानिब होता है और एक सफ़ा बाईं जानिब होता है। तो यही ऑप्शंस हम यहाँ पे भी हमें मिलते हैं। आप रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल जैसे किताब का व्यू होता है दाएं और बाएं जाने वाला, इस तरह का व्यू आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, ताकि टेक्स्ट पढ़ना आसान हो। ये ऊपर छोटा सा जो बटन आपकी नज़र आए, इसको प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो ये वाला व्यू आ जाएगा। कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाएंगे। एस्केप का बटन कीबोर्ड से कहलाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ESC उस बटन पे लिखा होता है, ये वाला। एस्केप का बटन दबाएंगे तो दोबारा जो आपका ये वाला मोड होगा ये ख़त्म हो जाएगा। व्यू पे थे हम, रीड मोड पे थे। इसको करेंगे पूरी स्क्रीन पे हो जाएगा और एस्केप का बटन दबाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा अमूमन जो नॉर्मल चल रहा होता है वो प्रिंट लेआउट होता है। वो कौन सा मोड होता है हमारा, कौन सा व्यू होता है? प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट ही हम अमूमन जितने भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो प्रिंट लेआउट होता है। और प्रिंट लेआउट में ही यहाँ पे आपको शो में रूलर की ऑप्शन नज़र आ रही है। इस पर हम अमूमन टिक का निशान लगा के रखते हैं ताकि हमें ऊपर ही जानिब और बाईं जानिब पैमाना भी नज़र आता रहे, स्केल नज़र आता रहे, ताकि हमने अगर यहाँ से मार्जिन की, हाशिए की सेटिंग करनी हो तो उस सेटिंग को करना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। पैराग्राफ की पहली लाइन की सेटिंग करनी हो वो हमारे लिए आसान हो। पैराग्राफ की पहली लाइन के अलावा इंडेंटेशन की सेटिंग करनी हो तो वो हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये जो रूलर है हम इसे अमूमन टिक का निशान लगा के रखते हैं। और अमूमन हमारा जो व्यू चल रहा होता है वो कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट का होता है। उससे अगला है वेब लेआउट का। वेब का मतलब ये होता है कि अगर आप अपना ये वाला डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे पब्लिश करना चाहते हैं, वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं, तो आपको किस तरह का वो दिखाई देगा। तो वो उसको, इस डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पे पब्लिश करने से पहले, इंटरनेट पे लगाने से पहले, वेबसाइट पे लगाने से पहले आप इसे चेक कर लेते हैं वेब लेआउट के ज़रिए कि इस तरह का आपको ये वेब लेआउट का ये व्यू मिलेगा। ये वेब लेआउट का व्यू है कि पूरे जितने भी आपकी स्क्रीन थी दाएं से बाएं, उसने उस पूरी स्क्रीन पे टेक्स्ट को फैला दिए। सही हो गया। मैं दोबारा प्रिंट लेआउट पे आ जाता हूँ। अब जो अगले दो मोड हैं, आउटलाइन और ड्राफ्ट, इसको देख लेते हैं। आउटलाइन होता है अगर आपने हेडिंग्स इस्तेमाल की हुई हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो हेडिंग्स को मूव करना, किसी हेडिंग को पहले लेके आना, किसी हेडिंग को बाद में लेके आना, या पैराग्राफ को मूव करना, किसी पैराग्राफ को पहले लाना, किसी पैराग्राफ को बाद में लाना, ये आउटलाइन में ज़्यादा बेहतर होता है। मिसाल के तौर पे पहले मैं आपको वैसे करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग नंबर 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग नंबर 2, नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेडिंग नंबर 3। 3 हेडिंग्स हो गई। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इनको हेडिंग का जो फॉर्मेट है वो भी मैं दे देता हूँ। स्टाइल में जाके मैंने इसको सिलेक्ट किया, हेडिंग 1 कर दिया। हेडिंग 2 को भी सिलेक्ट किया, इसको भी मैंने हेडिंग 1 कर दिया। और मैंने इसको भी हेडिंग बनाना, इसको भी मैंने हेडिंग 1 कर दिया। तीनों को मैंने कौन सी हेडिंग्स दी हैं? अब मैं चाहता हूँ कि जो हेडिंग नंबर 2 वाला है वो सबसे पहले आ जाए। हेडिंग नंबर 2 वाला क्या है? ये वाली जो हेडिंग है ये सबसे पहले होनी चाहिए, ये यहाँ पे सबसे पहले होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस सारे को सिलेक्ट करूँगा यहाँ तक, फिर इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कट करूँगा। कट हो गया। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा बिल्कुल शुरू में, और यहाँ पे आके इसको नीचे करूँगा और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करूँगा। ये नहीं। अब हेडिंग 2 देखें पहले आ चुकी है और हेडिंग 1 बाद में। लेकिन ये हुआ कैसे? मैंने इस तरह मैंने पूरी की पूरी हेडिंग समेत इसको सिलेक्ट किया। पहला मरला सेलेक्ट करने का, दूसरा मरला राइट क्लिक करके इसको मैंने कट किया, तीसरा मरला ये होगा मैं बिल्कुल ऊपर जाऊंगा,
यहाँ पे इंटर का बटन दबा के इसको नीचे लाऊंगा ताकि मुझे यहाँ पे एक लाइन की स्पेस खाली मिल जाए, और यहाँ पे आके फिर मैं इसको पेस्ट करवाऊँगा। तो ये काफ़ी मुश्किल हुआ इस तरह हेडिंग को आगे पीछे करने में। इसी तरह आगे इस पैराग्राफ का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला कर दूँ। मैंने कहा तो मैंने ये वाला पैराग्राफ हेडिंग 2 में शामिल करना है, इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से कट करूँगा और इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। हेडिंग 2 में शामिल हो गया। तो एक तो हम हेडिंग को और पैराग्राफ को इस तरह मूव कर सकते हैं, लेकिन ये लंबा चौड़ा तरीका है मूव करने का। बेहतर तरीका ये होता है व्यू पे आ जाएं और आउटलाइन पे आ जाएं। किस पे आ जाएं? आउटलाइन। इस व्यू पे आ जाएं, आउटलाइन पे आ जाएं तो आपको इस तरह का आपका डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। अब आपने किसी भी हेडिंग को मूव करना है, बहुत आसान है। आपने ये जो प्लस का निशान नज़र आ रहा है आप यहाँ पे, आपने इस प्लस के निशान पे क्लिक किए रखना है और आपने इसको जहाँ रखना चाहिए वह रख दें। मैं इस पर क्लिक किया रखता हूँ और मैं इसको हेडिंग 2 के नीचे कर देता हूँ। अब देखें हेडिंग 2 ऊपर हो गई और हेडिंग 1 नीचे आ गई। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपने हेडिंग 3 को बिल्कुल ऊपर लेके जाना है तो बिल्कुल हेडिंग 3 को सिलेक्ट करके रखें, उसको बिल्कुल ऊपर लें। देखिए हेडिंग 3 के आगे बिल्कुल ऊपर है, और ये फिर हेडिंग 2 है, और बिल्कुल आखिर में ये वाली कौन सी हेडिंग 1 है। इसकी समझ लगी आपको? मैं दोबारा इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ फाइल को। दोबारा इसी ऑप्शन को हम दोबारा देखते हैं। विन वर्ड में लेता हूँ, टेक्स्ट लिखा मैंने। अब सिर्फ हम पैराग्राफ को मूव करते हैं। पैराग्राफ का मैं कलर ज़रा बदल देता हूँ जिसको हमने मूव करना है, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। व्यू पे आ जाएं, आउटलाइन पे आ जाएं। अब मुझे ये वाला पैराग्राफ मूव करवाना है, तो ये पैराग्राफ के शुरू में ये छोटे छोटे गोल सर्कल नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। आपने बस इन्हीं सर्कल को पकड़ के रखना है। यहाँ पे जब आएंगे कर्सर आपकी इस तरह का हो जाएगा। जब कर्सर इस तरह का हो जाए तो आपने लेफ़्ट क्लिक दबाए रखना है और इसको नीचे मूव कर देना है। मैं इसको यहाँ पे ले आया, देखें वो वहाँ पे चला गया। इसको मैं बिल्कुल आखिर पे ले आता हूँ, पैराग्राफ बिल्कुल आखिर पे, और इसको अगर मैंने मूव करवाना बिल्कुल ऊपर तो बिल्कुल ऊपर ले आए तो ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह पैराग्राफ को या पूरी की पूरी हेडिंग्स को आगे पीछे करना, मूव करना, ये सबसे ज़्यादा बेहतर किस व्यू में होता है? आउटलाइन में होता है। इसके समय लग गया आउटलाइन के। ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है आउटलाइन का व्यू, अगर आपने अपनी हेडिंग्स को आगे पीछे करना हो, या आपने कोई पैराग्राफ उठा के किसी दूसरे पेज पे लाना, पैराग्राफ की आपने अगर तरतीब बदलनी है, तो फिर हम ये आउटलाइन वाला व्यू इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कट कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता। हमें सिर्फ क्या करना होता है, हमने जिस पैराग्राफ को मूव करवाना है उसे यहाँ से पकड़ना है, जहाँ पे इसको रखना है वहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लेना कि ये यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, या बिल्कुल अगर नीचे करना है तो नीचे कर दें। ठीक हो गया। उससे अगली, अब मैं दोबारा प्रिंट लेआउट पे आ जाता हूँ। ये प्रिंट लेआउट मेरा आ गया। उससे अगली ऑप्शन है ड्राफ्ट की। ड्राफ्ट की ऑप्शन इस्तेमाल, इसका एक इस्तेमाल मैं आपको बतला देता हूँ ड्राफ्ट की ऑप्शन का, कि हम इसको कहाँ पे एक जगह पे जाके इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे एक अरबी में एक हदीस लिखता हूँ। मैं अरबी का मशहूर फ़ॉन्ट है लोटस और बशर, ये मशहूर फ़ॉन्ट दो हैं अरबी के। इन्नमल अमालु बिन्नियात। मैंने अब इसका हवाला देना, क्या देना, मैंने इसका हवाला देना है। तो हवाला देने के लिए मैंने हवाला देने इसका फुट नोट पे, किस पे देना है? फुट नोट कहाँ पे आएगा? रेफरेंस पे, इंसर्ट फुट नोट पे। ठीक है, ये इंसर्ट फुट नोट पे आया, और ये हवाला कहाँ पे दे रहा है? सफ़े के बाईं जानिब दे रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, दाईं जानिब देना है। मैं कहता हूँ ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, फ़ॉन्ट का साइज़ इसका 18 कर देता हूँ, और इसे भी मैं लोटस कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब आपको ये नज़र आ रहा है व्यू पूरा। अब यहाँ पे ये देखें, ये हदीस जी उसी की तरफ आ रहा है। ये हदीस लिखी इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीचे हमने दिया हुआ हवाला। अब ये जो लाइन है ये कहाँ पे लगी हुई है? बाईं जानिब। ये बाएं, अगर तो ये इंग्लिश में होता फिर तो इंग्लिश में तो बाएं जानिब भी लगती है ये लाइन, क्योंकि जो टेक्स्ट होता है वो बाएं से दाएं लिखा जाता है इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं हम उर्दू पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो लाइन है वो कहाँ पे लगी हुई है? बाईं जानिब। मैं कहता हूँ बाईं जानिब तो नहीं होनी चाहिए। उर्दू में जो भी आप हवाला देते हैं, हवाले से पहले जो लाइनें होती हैं फुट नोट से पहले, वो दाईं जानिब होती हैं। वो कहाँ पे होती हैं? अब ये दाईं जानिब कैसे आएंगे? अब इसे देखिए, लाइन को हमने दाईं जानिब लेके आना है। ये लाइन यहाँ से आप सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। देखें ये लाइन सेलेक्ट नहीं हो रही कि आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको कर दें लेफ़्ट साइड पे, या यहाँ से आप इसे लेफ़्ट साइड पे कर दें। तो इसके लिए हमें 2-3 सेटिंग्स करना होंगी। सबसे पहले नंबर पे हम व्यू पे आएंगे। व्यू पे आ जाने के बाद
हम ड्राफ्ट पे आएंगे। किस पे आएंगे? ड्राफ्ट पे आ गए। ड्राफ्ट के बाद हम दोबारा रेफरेंस पे आएंगे। किस पे आएंगे? अब मैं कौन से व्यू पे हूँ? ड्राफ्ट पे। आप रेफरेंस पे आ जाएं। रेफरेंस पे आने के बाद यहाँ पे शो नोट्स नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करें। शो नोट्स पे किस पे क्लिक करेंगे? शो नोट्स पे क्लिक किया तो ये नीचे आ जाएगा फुट नोट। ये नीचे किस तरह की विंडो खुल जाएगी। अब आपने इसके यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपने फुट नोट सेपरेटर पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करेंगे? फुट नोट सेपरेटर। ये जो लाइन थी ये वाली जो हमारी नीचे, मैं पहले आपको लाइन दिखा देता हूँ दोबारा। ये वाली जो लाइन है ये फुट नोट सेपरेटर कहलाती है। ये सेपरेट कर रही है टेस्ट को और फुट नोट को। दोबारा ड्राफ्ट पे आएंगे, उसके बाद रेफरेंस पे आएंगे, उसके बाद शो नोट्स पे आएंगे और यहाँ से हम क्या सिलेक्ट करेंगे? फुट नोट सेपरेटर। ये सिलेक्ट हो गया यहाँ से। अब देखिए लाइन सिलेक्ट हो रही है ना, ठीक हो गया। इसको वैसे आप सिलेक्ट ना भी करें, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि हमने फुट नोट सेपरेटर पे को सिलेक्ट करना है। अब होम पे आ जाएं और इस बटन पे क्लिक करें, राइट टू लेफ्ट वाले पे। किस पे क्लिक करेंगे? जैसे राइट टू लेफ्ट पे क्लिक किया, जो लाइन थी देखें ये बाएं से किस जानिब आ चुकी है? दाएं जानिब। दाएं जानिब जब आ जाए फिर व्यू पे आ जाए। ड्राफ्ट का व्यू ख़त्म करके दोबारा कौन से व्यू पे आ जाएं? प्रिंट लेआउट पे। अब आप देखेंगे वो लाइन किस जगह पे मौजूद है? दाएं जानिब मौजूद है। किस तरह होगा? पहले व्यू पे आना है, ड्राफ्ट पे आना है, रेफरेंस पे आना है, शो नोट्स पे आना है और फुट नोट सेपरेटर पे आ जाना है। यहाँ से आके आपने इस लाइन की जो फुट नोट सेपरेटर वाली है लेफ़्ट और राइट कर सकते हैं। करने के बाद दोबारा व्यू पे आ जाएं, प्रिंट लेआउट पे आ जाएं। वो लाइन कहाँ पे आ चुकी है? दाएं जानिब आ चुकी है। ये हम इस तरह की कुछ जो सेटिंग्स होती है वो हम ड्राफ्ट पे आके करते हैं। उससे आगे है फोकस। ये कल हमारा गुजर चुका था फोकस वाला। प्रीव्यू पे आएँ, चेक एक्सेसिबिलिटीज़ पे, यहाँ पे भी फोकस की ऑप्शन थी, यहाँ पे भी फोकस की ऑप्शन मौजूद है। इमर्स रीडर्स है, इसको हम इंग्लिश टेक्स्ट पे देखते हैं। ये वाला इमर्स रीडर क्या करेगा? इमर्सिव रीडर कि आपके टेस्ट को पढ़ने में मज़ीद आसान बनाएगा। ये वाला कि आप मज़ीद आसानी के साथ अपने टेस्ट और डॉक्यूमेंट का मुताला कर सकें, पढ़ सकें। इमर्सिव रीडर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। आपका टेस्ट बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि ये पूरा आपने कितनी लाइनें शो करवानी है, लाइन फोकस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। लाइन फोकस पे आ जाए, अभी नन, कोई लाइन फोकस नहीं हो रही। आप कहते हैं वन लाइन फोकस हो। देखें कितनी लाइन फोकस हो रही है? सिर्फ एक लाइन। अब इस तीर के निशान से आप करेंगे 2, 3, या अभी देखें वो नीचे आता जाएगा। ये लाइन फोकस है। आप यहाँ से लाइन फोकस बढ़ा सकते हैं। आप 5 लाइन का फोकस कर सकते हैं या 5 लाइन का फोकस है, ताकि आप बेहतर तरीके से पढ़ सकें। लाइन फोकस को नन कर दें। यहाँ पे सिलेबल्स की ऑप्शन मौजूद है कि आपको इंग्लिश अगर पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो सिलेबल मौजूद होंगे जो आपको बताएंगे कि ये अल्फाज, ये जो अल्फाज का मजमू है, ये इतने हरफ यहाँ पे हैं, फिर दूसरे हरफ यहाँ पे हैं, कई टुकड़े मिलकर एक अल्फाज मुकम्मल बनाते हैं। सिलेबल पे क्लिक करें तो आपको बताएगा ये विड, यो 2 सिलेबल पे प्रोवाइड, उसने सेपरेट कर दिया ना यहाँ पे डैश का निशान दे के। पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट वीडियो। ये देखें इम्बेड, ये सिलेबल है। इसको दोबारा आप ख़त्म करेंगे तो उस लेबल को ख़त्म कर देगा। रीड अलाउड की ऑप्शन हम गुज़श्ता पढ़ चुके हैं। पेज कलर बदलना हो तो यहाँ से पेज कलर भी बदल सकते हैं, ताकि आप देख सकें कि बेहतर फोकस पढ़ाई का, आपका पढ़ने का, टेस्ट पढ़ने का काम भी हो सकता है। कॉलम की विड्थ की जा सकती है कि ये वाला जो कॉलम है इसकी लंबाई, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। वेरी नैरो कर दें, बहुत छोटा कॉलम बन गया। नैरो कर देंगे उससे बड़ा, मॉडरेट करेंगे उससे बड़ा, वाइड करेंगे सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लोज इमर्सिव रीडर पे क्लिक करेंगे वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला इस्तेमाल अगली ऑप्शन के लिए हमें दोबारा कुछ पेज चाहिए होंगे। अगली ऑप्शन है वर्टिकल या साइड टू साइड। जो आपका डॉक्यूमेंट की जो स्क्रॉलिंग है ये ऊपर से नीचे हो, ये ऊपर से नीचे स्क्रॉलिंग हो रही है ना, या दाएं से बाएं हो। ऊपर से नीचे के लिए वर्टिकल है, दाएं से बाएं के लिए साइड टू साइड। अब साइड टू साइड पे क्लिक करें। अब देखें अब आपकी जो स्क्रॉलिंग होगी वो नीचे दाएं से बाएं हो रही है। देखें वो नीचे स्क्रॉल है अभी, ठीक है। अभी ऊपर से नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा बल्कि दाएं से बाएं को हो रहा है। या अभी स्क्रॉल आप देखेंगे स्क्रॉल बार जो है वो नीचे आ चुकी है। वर्टिकल करेंगे स्क्रॉल बार दाएं जानिब रहेगी ऊपर से नीचे को। उसके बाद अगली ऑप्शन रूलर की है, पैमाने की। आपको पैमाना चाहिए नहीं चाहिए। नेविगेशन पेन की हम पढ़ चुके हैं इसकी गुज़श्ता वसात। ग्रिड लाइन कहा जाता है जिस तरह हमने कोई ग्राफ्स बनाने हों तो मैथ में ख़ास तौर पे जिस तरह हम ग्राफ्स बनाते हैं
ग्रीन लाइन पे क्लिक करेंगे इस तरह की पूरी लाइनें लग जाएंगी आपके पेज पे। ये ग्रीन लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगली ऑप्शन जूम किया, जूम आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। आप कहते हैं मुझे 200 का जूम चाहिए, 200 का जूम हो गया। और जूम की ये नीचे भी जूम बार से भी आप जूम कम और ज़्यादा सफ़े का कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 500 है, कम से कम 10 जूम है, नॉर्मल 100 पे होता है। 100 बिल्कुल नॉर्मल होता है। आप कहते हैं पूरा का पूरा एक सफ़ा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे, वन पेज पे क्लिक कर दे, पूरा एक सफ़ा स्क्रीन पे दिखाई देगा। मल्टीपल पेज चाहिए तो देखें मल्टीपल पेज एक से ज़्यादा आ रहे हैं। आप कहते हैं जितनी सफ़े की चौड़ाई है उतना आपको वो टेक्स्ट नज़र आना चाहिए, पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे, जितनी सफ़े की चौड़ाई है उस हिसाब से हो जाएगा। मज़ीद ऑप्शन जूम पे आएंगे तो 200 जूम है, 100 का, 75 का। पेज विड्थ टेक्स्ट विड्थ का चाहिए जूम। टेक्स्ट विड्थ का मतलब ये होता है कि ये यहाँ से ना बल्कि शुरू हो, जूम यहाँ से शुरू हो जाए, ये और ज़्यादा जूम बढ़ा दे। जितनी टेक्स्ट की चौड़ाई है उस हिसाब से वो जूम ले, ओके कर दें। ये देखें टेक्स्ट की चौड़ाई के हिसाब से वो जूम उसने कर दी है। होल पेज का मतलब होगा कि पूरे का पूरे एक सफ़े का आपको जूम चाहिए। और बाय डिफ़ॉल्ट किस पे रहता है, 100 पे रहता है। आपको इसी डॉक्यूमेंट की नई विंडो चाहिए, न्यू विंडो पे क्लिक करें, देखें इसी की आपके कोर विंडो मिल गई है। बस औकात ये होता है कि आपको सेटिंग करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट 1 है, आप कहते हैं मुझे इसी डॉक्यूमेंट की यही जो लिखा हुआ सारे का सारा इसी की आपके कोर विंडो चाहिए। तो एक तरीका यह कि आप सारे कंट्रोल ए से कॉपी करें, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी से कॉपी करें और यहाँ पे एक नई वर्ड की फ़ाइल खोलें। वर्ड की फ़ाइल खोलने के बाद कंट्रोल वी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। वही वाला टेक्स्ट पेस्ट हुआ ना यहाँ पे। एक तरीका तो ये वाला है और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसी की एक दूसरी फ़ाइल लेना चाहते हैं तो आप कहते हैं मैं पहले कंट्रोल ए करूँ, फिर कंट्रोल सी करके कॉपी करूँ, फिर वर्ड की दूसरी फ़ाइल खोलूँ, फिर कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट करूँ। तो इससे बेहतर ऑप्शन मेरे पास है फिर न्यू विंडोज़ की, इस पर क्लिक करेंगे, देखें मेरे पास एक नई विंडो खुल गई है, उसी टेक्स्ट पे मुश्तमिल है। ये भी इसकी समझ लग गई। आगे आ रहा है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल का मतलब ये होता है आपके पास वर्ड की जितनी विंडोज़ खुली हैं आपने उनको अरेंज करना, सारी स्क्रीन पे लानी। अरेंज ऑल पे क्लिक करें, देखें जो मेरी विंडोज़ खुली हुई थी वो स्क्रीन पे आ चुकी हैं। ठीक हो, अब ये तो आपको ऊपर और नीचे विंडो नज़र आ रही है, आपके तो ऊपर और नीचे नहीं, दाएं और बाएं नज़र आनी चाहिए। यहाँ पे आ रहा है व्यू साइड बाय साइड की ऑप्शन, व्यू साइड बाय साइड वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वो पूछ रहे कौन सी साइड बाय साइड लेनी है, मैं तो ये डॉक्यूमेंट 2 वाली साइड बाय साइड लेनी है, ओके कर दें। अब देखें साइड बाय साइड हो गई। ठीक, दोबारा साइड बाय साइड पे क्लिक करते हैं। मैं तो मुझे ये वाली, ये चलो डॉक्यूमेंट 1 और 2 वाली चाहिए, ये देखें साइड बाय साइड होगी। उसके बाद अगली ऑप्शंस हैं, व्यू में आ जाएं। व्यू में आके हम पढ़ रहे हैं अभी, अच्छा जी, व्यू पे आएंगे। हम थे विंडोज़ पे, यहाँ पे आ रहा है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग नज़र आ रहा है। सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग क्या कहलाता है कि जब मैं एक फ़ाइल को नीचे मूव करूँगा दूसरी फाइल भी देखिए नीचे मूव हो रही है। आप कहते हैं कि आपने दो फाइलों को इकट्ठा पढ़ना है मिसाल के तौर पे, तो ये उसके लिए ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है, ये वाली ऑप्शन। जब आप किसी एक को स्क्रॉल करेंगे तो दूसरी भी स्क्रॉल होगी। ठीक हो गया। अगर आप इनके सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग ख़त्म करना चाहते हैं विंडो पे आ जाएं। ये वाला जो सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग है इसको एक दफ़ा क्लिक करके अनचेक कर दें। अब सिर्फ यही मूव, जिस पे आपका कर्सर होगा सिर्फ वो मूव होगी, दूसरी मूव नहीं होगी। स्क्रॉलिंग का ही पता चल गया। और उसके बाद आता है स्विच विंडो का मतलब ये होता है अभी मेरे पास ये वाली विंडो खुली हुई है, अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल चाहिए, डॉक्यूमेंट 1 करेंगे तो ये वाली आ जाएगी, डॉक्यूमेंट 3 पे करेंगे तो ये वाली आ जाएगी। 3 विंडोज़ खुली हुई हैं, कौन सी विंडो पे आप आना चाहते हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ से आ जाएँ, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर आपको 3 विंडो खुली दिखाई देंगे, नीचे जिस विंडो पर आप काम करना चाहते हैं उस विंडो को आप सामने ला सकते हैं। इसकी समझ लग गई। उससे अगला जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैक्रोज़ है। मैक्रोज़ को हम पढ़ते हैं। मैक्रो काम क्या करते हैं। मैक्रो आप जो भी सेटिंग अपने डॉक्यूमेंट में कर रहे होते हैं, मैक्रो उस सेटिंग को अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप उस रिकॉर्डिंग की कोई की रख देते हैं कि अगर मैं ये बटन दबाऊं तो वो मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग थी वो सारी की सारी अप्लाई हो जाए, सारी की सारी चल जाए। ये काम हम किसके थ्रू करवाते हैं, मैक्रो के थ्रू करवाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पैराग्राफ हैं उनमें मैं 2 सेटिंग करना चाहता हूँ। पहली सेटिंग के पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करूँ
और मैं यहाँ से आके जस्टिफाई कर दूँ ताकि आखिर से लाइनें बराबर हो जाएं। ये पहली सेटिंग हो गई। दूसरी सेटिंग के मैं पैराग्राफ पे आता हूँ और जो पैराग्राफ की पहली लाइन है वो बाकी लाइनों से थोड़ा सा आगे शुरू हो जाए, थोड़ा सा आगे शुरू हो गई। ये मैंने सेटिंग करनी है और ये मैंने सेटिंग सब पैराग्राफ पे करनी है। अगर मैं एक एक करके करूँगा तो बहुत मुश्किल होगी। एक तरीका यह है कि मैं सबको सिलेक्ट करूँ, सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से जस्टिफाई करूँ, सारी लाइनें बराबर हो गई, और फिर यहाँ से आके मैं स्पेशल पे आके फर्स्ट लाइन पे क्लिक करूँ। सबकी लाइन आगे चली गई पहली। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी मैंने हर पैराग्राफ की आखिर से लाइनें भी बराबर नहीं करनी और हर पैराग्राफ की मैंने पहली लाइन भी आगे से शुरू नहीं करवानी। मखसूस पैराग्राफ होंगे जिनकी मैं लाइन आखिर से बराबर करना चाहता हूँ और पहली लाइन को मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि वो आगे से शुरू हो। मैंने पूरे डॉक्यूमेंट की सेटिंग नहीं करनी। फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे मैक्रो बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? मैक्रो। अब मैक्रो कैसे काम करेंगे, अब उसकी तरफ आते हैं। देखें, पहले हम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें सिलेक्शन बाद में ना करनी पड़े। मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप व्यू पे आएंगे। व्यू के बाद आप मैक्रोस पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। अभी हमने मैक्रो को क्या करवाना है? रिकॉर्ड करवाना है। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे कि विंडो खुलेगी। वो पूछ रही है आपसे कि आप मैक्रो का नाम क्या रखना चाहते हैं। मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ पैराग्राफ सेटिंग। पैराग्राफ कहते हैं असाइन मैक्रो टू, मैक्रो को कोई कीबोर्ड से कोई हम की असाइन करेंगे कि जब मैं ये वाले बटन दबाऊं तो ये मैक्रो चल जाए। तो मैं कीबोर्ड पे क्लिक करूंगा। किस पे क्लिक कर रहा हूं? कीबोर्ड पे क्लिक कर दिया। कहता है कि जो प्रोसीजर नेम जो आपने नाम रखा है मैक्रो का वो गलत है। उसमें गलती ये हुई है कि मैंने नाम के 2 हिस्से थे पैराग्राफ सेटिंग का, और 2 हिस्सों में मैंने स्पेस, 2 हिस्सों के दरमियान स्पेस डाल दी थी। क्या डाली थी? स्पेस हमने नहीं डालनी। दोबारा नाम लिखते हैं पैराग्राफ सेट। अब मैंने स्पेस दरमियान में पैराग्राफ का मैक्रो का नाम रखते हुए दरमियान में स्पेस नहीं आनी चाहिए। करने के बाद आप कीबोर्ड पे क्लिक करें। कीबोर्ड पे क्लिक करने अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। कोई शॉर्टकट की मुझे बतलाएं। मैं कहता हूँ जिसकी शॉर्टकट की होगी Alt P का बटन। कौन सा? कि जब मैं Alt का बटन दबा के रखूँ, और पैराग्राफ की सेटिंग इसलिए मैंने अपनी आसानी के लिए कि P लिख दिया कि जब मैं Alt P का बटन दबाऊँ तो ये वाला जो मैक्रो में अब रिकॉर्ड करने लगा हूँ ये चल जाए। ये करने के बाद मैं किस पे क्लिक करूँगा? असाइन पे। किस पे क्लिक करेंगे? असाइन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक कैसेट की शक्ल बन जाएगी। आप देखिएगा, क्लोज करवा देंगे। कैसेट की शक्ल बन गई कर्सर के साथ। इसका मतलब ये होगा कि अब आप जो जो सेटिंग करेंगे वो मैक्रो अपने रिकॉर्ड में उसे महफूज करता जाएगा। अब मैं आता हूँ होम पे, पैराग्राफ पे, और मैंने सबसे पहले नंबर पे ये करना है कि मुझे इसकी अलाइनमेंट जस्टिफाई करनी है कि आखिर से भी लाइनें क्या हो जाएं? जस्टिफाई कर दिया। और मुझे इसकी पैराग्राफ की पहली लाइन भी थोड़ा सा आगे से शुरू करनी है। ये आगे से भी शुरू करवा दी और किस पे क्लिक कर देंगे? देखें ये बराबर हो गया, आखिर से आगे से भी शुरू हो गई। मैंने फ़िलहाल ये 2 सेटिंग इसको करवानी थी। अब आप दोबारा व्यू पे आ जाएं, मैक्रो पे आ जाएं और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दें। किस पे क्लिक करेंगे? ये मैक्रो हमारा महफूज हो गया। मैक्रो क्या हो गया? और हमने इस मैक्रो को चलाने के लिए कौन सी की रखी है? Alt P। अब मैं इस पैराग्राफ पे हूँ, मैं Alt का बटन दबा के रखता हूँ, P का बटन दबाऊँगा, देखें ऑटोमेटिक वो सेटिंग अप्लाई होगी। मैं इस पैराग्राफ पे हूँ, Alt का बटन दबा के रखता हूँ और P का बटन दबाता हूँ, वो सेटिंग अप्लाई हो गई। अब हम एक और मैक्रो बनाते हैं कि हमने उसमें अंडरलाइन भी करना है और कलर भी चेंज करना है। मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, व्यू पे आता हूँ, मैक्रो पे आता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो पे आता हूँ। मैक्रो का नाम हम रख देते हैं, हम फ़ॉन्ट सेटिंग का चले कर लेते हैं। फ़ॉन्ट सेटिंग, फ़ॉन्ट, बल्कि गैब्रियोला का हम फ़ॉन्ट करते हैं, गैब्रियोला फ़ॉन्ट। कीबोर्ड पे आगे मैं इसको दे देता हूँ Alt G। कौन सी? असाइन करवा दिया, क्लोज करवा दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, फ़ॉन्ट पे आता हूँ, यहाँ से मैं फ़ॉन्ट इसका सिलेक्ट करता हूँ, गैब्रियोला। सिलेक्ट हो गया। और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं एडवांस पे आता हूँ, स्टाइलिस्टिक स्टाइल पे आता हूँ, और कौन सा स्टाइल ले लेता हूँ? छठा। यहाँ से हमने गैब्रियोला और छठा स्टाइल ओके कर दें।
ये अप्लाई हो गया। अब मैं दोबारा आता हूँ व्यू पे, मैक्रो पे, स्टॉप रिकॉर्डिंग। चलिए, अब मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। मैं कहता हूँ कि इसकी लाइनें भी आखिर से बराबर हो जाएं और पहली लाइन भी आगे से शुरू हो, तो मैं कौन सा आर पी बराबर हो गया। मैं कहता हूँ कि ये भी गैब्रियोला फ़ॉन्ट वाला हो जाए, कौन सा हो जाए, तो मैं क्या करूँगा आल्ट, वो हो गया, ये ले, क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इसका लाइन जूम ज़्यादा करूँ तो यहाँ पे ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे देखें ये वाला जो इसका स्टाइल है लाइन के अंदर ही आ गया है, तो मुझे लाइन स्पेस भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्या ज़्यादा करनी पड़ेगी, पैराग्राफ पे आके लाइन स्पेसिंग पे आके हमें डबल लाइन स्पेसिंग करनी पड़ेगी, ताकि इसका जो स्टाइल है ना वो वाज़े तौर पे दिखाई दे। ये अब सही दिखाई दे रहा है ना ये वाला। अब हम मैक्रो, जो हमने पहले वाला मैक्रो बनाया है ना, यही वाला, अब हम व्यू पे आते हैं, मैक्रो पे आते हैं, व्यू मैक्रो, किस पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा गैब्रियोला फ़ॉन्ट वाला ये वाला है ना। अब मुझे वाला दोबारा बनाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट करवा देता हूँ। क्या करवा देता हूँ, वो डिलीट हो गया। अब मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा मैं अब मैक्रो करता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो गैब्रियोला, और की क्या रखें, आल्ट जी, असाइन करवा दिया, क्लोज कर दिया। अब आप आएँ होम पे, सबसे पहले नंबर पे स्पेस ज़्यादा करवा देते हैं। स्पेस कितनी कर दें, 1.5 लाइन की काफ़ी रहेगी मेरे ख्याल में, 2 लाइन ज़्यादा हो जाती है। 1.5 लाइन की स्पेस कर दी और फ़ॉन्ट पे आते हैं, यहाँ से हम गैब्रियोला स्टाइलिश सेट में जाके नंबर 6 ओके कर दिया। कुछ देर में ये अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो गया, व्यू पे आ जाएंगे, मैक्रो पे आएंगे, स्टॉप मैक्रो पे। चलिए, अब आप देखिएगा, अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं आल्ट जी करूँगा, सेटिंग अप्लाई हो गई, आल्ट पी करूँगा, थोड़ा सा पहली लाइन आगे से भी शुरू हो गई। तो इसी तरह आप मैक्रोज बना सकते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग इसको सेव करवा सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की रख सकते हैं। फिर आपने अपने ज़रूरत पड़ने पे आपको जो जो मैक्रोज चाहिए होंगे वो आप इस तरह अप्लाई करते जाएंगे, वो वैसे ही होते जाएंगे। आप कलर का कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ का और स्टाइल का कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी इसको सेटिंग रिकॉर्ड करवा के आप इसे महफूज कर सकते हैं। जी, कौन सा वर्ड चेंज हो रहा है, कहाँ पे नीली लाइन है, ये वाली, ये वाली जी, ये वाली, ये चेंज तो होगा ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है चेंज। ये तो अल्फाज आपको बतला आ रहा है ना कि आपके टोटल 3224 अल्फाज हैं और आप अभी यहाँ पे हैं। मैं जब यहाँ पे आएगा मेरा कर्सर तो वो बतला देगा कि 45 हैं। मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा बता देगा कि 46वां पैराग्राफ है, 47वां है, ये वाला इतना है। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये वाला, ये आपको आपके वर्ड की सारी मालूमात, यही जो मालूमात जो यहाँ पे लिखी नज़र आ रही है ना आपको, यही हम गुज़श्ता यहाँ पे रिव्यू में आके वर्ड काउंट में सब पढ़ चुके हैं। देखें, ठीक हो। अच्छा, ये तो इसी की बताएगा, सिर्फ वर्ड काउंट पे आ जाए। आप देखें पेज कितने हैं, 4 हैं, वर्ड्स कितने हैं, 3241। नीचे भी इतनी आ रहा है ना वर्ड, 3241, ऐसा ही है। अच्छा जी, यहाँ तक ये हमारा जो मेन्यू था व्यू का ये भी मुकम्मल हो चुका है।
यहाँ तक कोई सवाल हो आपके ज़हन में तो आप पूछ लें। रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ क्योंकि वाला टैब हमारा मुकम्मल हो चुका है।